हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। नाउ मोस्ट ऑफ यू जो प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि आपका प्रीलिम्स मई 28 को है, यानी ऑलमोस्ट यू हैव 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, थोड़ा सा कम 1-2 दिन। तो ये 5 महीने का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए यू नीड अ गुड स्ट्रेटजी एंड यू नीड अ गुड प्लान। क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रेटजी और प्लान के अगर आप मेहनत भी करोगे, इट वोंट बी वेल डायरेक्टेड। बट अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी और प्लान के साथ आप मेहनत करते हो, तो कम एफर्ट में भी यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ यहाँ पे देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड प्लान हैं। देयर इज दिस वन इज ऑल्सो देयर। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप देखिए ये स्ट्रेटजी और प्लान देखिए, और इसके साथ आप दूसरे और भी प्लान्स देखिए, और 1 या 2 दिन में फाइनलाइज कर लीजिए कि क्या चीज आपके लिए मोस्ट सुटेबल है, एंड देन फिक्स इट। उसके बाद उसको चेंज नहीं करना। नाउ रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटजी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ। पहली चीज जो ये स्ट्रेटजी है, इट इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, सी आई नो बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं। बट उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना सिंपल स्ट्रेटजी, जितनी सिंपल प्लान, उतनी इजीली इम्प्लीमेंटेबल होता है। एंड इट इज नो, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी बना लो, बट अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज, इट इज रियलिस्टिक। तो कई स्ट्रेटजी प्लान मैंने भी देखे, राइट, गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जाम, और कई बार मेरे को देखा है जो टारगेट्स दिए गए हैं उसमें, जो चीजें आपको उसमें करने को कही गई है, कहीं ना कहीं दोज टारगेट्स, दोज थिंग्स टू डू आर अनरियलिस्टिक। या फिर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो एटलीस्ट वो अनरियलिस्टिक है, राइट। सो अगेन, एक स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हो तो इट शुड बी रियलिस्टिक, क्योंकि अनरियलिस्टिक बनाओगे तो अगेन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और फिर ऐसी स्ट्रेटजी या प्लान का कोई फायदा नहीं जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एंड थर्ड, इट शुड बी कस्टमाइजेबल, एंड दिस प्लान इज कस्टमाइजेबल। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कस्टमाइज भी करना है। देखो, कस्टमाइज करने की जो है जरूरत इसलिए होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि हर एस्पिरेंट डिफरेंट है, राइट। हर किसी को अपने हिसाब से चीजों को फाइन ट्यून करना है, राइट। प्लस बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप देखते हो। सो स्ट्रेटजी विट इज कस्टमाइजेबल, इट अलाउज यू कि आप बहुत सारे इनपुट्स जो है और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। नाउ देखो, सबसे पहली चीज, ये जो स्ट्रेटजी और प्लान बता रहा हूं, इसके 4 की एलिमेंट्स हैं। पहला है कि आपका जो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, उसको हमने इन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ सिलेबस डिवाइड कर दिया। एंड वन ब्लॉक ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होगा? सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं होता। व्हाट इट मीन्स टू कवर अ पोर्शन ऑफ सिलेबस, इट मीन्स कि आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आपने उसका स्टैटिक पोर्शन कवर किया है, आपने उसका करंट अफेयर्स कवर किया है, और साथ में आपने उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे के उसको इवेल्युएट किया और मॉक टेस्ट से जो है लर्न किया। जब ये चारों चीजें किसी भी एक सब्जेक्ट या एक पोर्शन ऑफ सिलेबस के आप कर लेते हो, इट मीन्स कि आपने वो चीज अब जो है अच्छे से कवर कर ली। और ऑब्वियसली ये सब करने के बाद एक और चीज आती है, वो है रिवीजन। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे प्लान आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि पूरे सिलेबस को इन ब्लॉक्स डिवाइड किया है। वो ब्लॉक्स ऑफ सिलेबस में अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें 4 चीजें होंगी: पीवाईक्यूज, स्टैटिक पोर्शन जो आपका होता है, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट, और फिर बाद में ये सब करने के बाद जो है रिवीजन। ठीक है, इसके बाद 5 मंथ कस्टमाइजेबल प्लान, यानी एक प्लान दिया है आपको, ओवर द मंथ्स आप किस हिसाब से अपने टारगेट्स डिवाइड कर सकते हो, और डेली की शेड्यूलिंग क्या रहनी चाहिए आपकी, ये बताया गया है। इसके अलावा हर एक ब्लॉक को देखिए, हर एक ब्लॉक में 4 चीजें हैं, बट इन 4 या 5 चीजों को करने का एक सिस्टमैटिक वे है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में करोगे ये 4 या 5 चीजें, ट्रस्ट मी, टाइम कम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, और इन नॉलेज जो आप गेन करोगे उसको बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने एग्जाम में। और लास्टली, अ सेट ऑफ कार्डिनल रूल्स। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें, इनमें से कई चीजें आप शायद से जानते भी होंगे, बट अगेन आई एम रीआइटरेटिंग हियर, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करोगे या ये रूल्स वायलेट करोगे, तो ट्रस्ट मी, आपको जो है इस एग्जाम में नुकसान होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई जस्ट रीआइटरेटिंग। अगर जानते हो तो देन अगेन इट इज जस्ट टू एम्फेसाइज देम अगेन, और अगर नहीं जानते तो प्लीज यहाँ से सीखो, और ये गलतियां या ये जो है रूल्स वायलेट नहीं करना। नाउ कमिंग ऑन टू दी ब्लॉक्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवरऑल सिलेबस को हम जो है 8 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं प्रीलिम्स के। एंड नाउ हियर सी माय अप्रोच इज अ डिफरेंट। सी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग स्टैटिक और करंट को अलग कवर करते हैं, बट व्हाट आई थिंक इज कि आप स्टैटिक और करंट को लिंक करके कवर करो, तो आपको टाइम कम लगेगा और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। जैसे इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी में आप स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत करो, और साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है, उसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन है सारा का सारा एक साथ करो, और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज करो ना। यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे सर एनसीईआरटीज भी साथ में करें। देखो, नाउ आपके पास 5 महीने ही हैं। अगर आपने कर रखी है
तो उनको रिवीजन के टाइम में दोबारा करना, और अगर नहीं की हुई है तो प्लीज अब एनसीईआरटी के बारे में ज्यादा लोड नहीं लेना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो ही उनको टच करना, अदरवाइज फोकस ऑन दी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमी में रमेश सिंह आपको यहाँ पे मैंने सजेस्ट की है, राइट, एंड दैट टू हैव टू बी रेड सिलेक्टिवली। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज पढ़नी नहीं पढ़नी, उसके लिए पीवाईक्यूज करने होंगे, बट हो सकता है आपके मन में कोई और सोर्स हो, यू कैन यूज दैट हियर, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट रमेश सिंह या फिर उसके अगेंस्ट कोई एक ही ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। ज्योग्राफी का आपको बता दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी और जीसी लियोन का जो सेकंड सेक्शन है दैट इज चैप्टर 13 टू 25, वो करना है आपको। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में शंकर आईएएस की बुक आती है, दैट यू हैव टू डू फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे याद रखो, हर चीज में जो आपको बोल रहा हूँ वो करनी है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। करंट अफेयर्स मैगजीन करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं ना। यहाँ पे हर एक ब्लॉक के साथ आप देख रहे हो टाइम भी दे रखा है, दिस इज दी मैक्सिमम टाइम एक एवरेज स्टूडेंट लेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट ने पॉलिटी में स्ट्रांग हो, अच्छा है, तो उसको शायद से 10 दिन लगे, 7 दिन लगे, ठीक है। बट इकोनॉमी में वीक हो तो उसको वहां पे 20 दिन लगे, ठीक है। तो प्लस माइनस आप 3-4 डेज इसमें लगा सकते हो, बट मोर और लेस दिस इज द एवरेज टाइम जिसमें आपको हर चीज को कवर करना चाहिए। प्लस माइनस 3-4 डेज आप रख सकते हो यहाँ पे, बट दिस इज दी टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको हर एक चीज कवर करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम लिमिट हम सेट नहीं करते तो यू नो द प्रिंसिपल की वर्क एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। नाउ ब्लॉक 5 आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। स्टैटिक पोर्शन से बेसिक साइंस से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, सो दैट्स व्हाई लेट्स नॉट पुट आवर एफर्ट देयर। वो बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट के थ्रू ही कोशिश करेंगे कि लर्न कर लें, बट बाकी जो है हमारा पूरा फोकस रहेगा ऑन द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ द मंथली मैगजीन्स जो आप रीड करते हो। इसके अलावा एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, नाउ वेरी एक ऐसा एरिया है जहां पे लोगों को लगता है कि भाई ज्यादा एफर्ट लगाने का भी कई बार फायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 सोर्सेस मैंने आपको सजेस्ट किए, तीनों एक साथ नहीं कवर करनी। अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है देन गो फॉर एनसीईआरटीज। अगर एनसीईआरटीज आपने नहीं कवर की, इन दैट केस आप जो है या तो फिर एनआईओएस या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक, तो ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक या एनआईओएस कवर कर सकते हो। नाउ व्हाई आई एम सजेस्टिंग इट इज कि इन बुक्स में सी अगर आपके सिलेबस, लेट्स अज्यूम कि आपके एग्जाम में 200 टॉपिक्स आते हैं, इससे आपका एनसीईआरटी समवेयर अराउंड 150 टॉपिक्स कवर करता है, और ये जो बुक्स है एनआईओएस की बुक कहीं कहीं ना कहीं आपके जो है 120 टॉपिक्स कवर करेगी, और जो तमिलनाडु बोर्ड की 130, ठीक है। सो देखो, बट पॉइंट ये है कि इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड और कम टाइम लेगा। नाउ सी इट्स टोटली अप टू यू, अगर एनसीईआरटी पहले कवर की तो दोबारा एनसीईआरटी कवर करो, अदरवाइज गो फॉर दीज सोर्सेज, ठीक है। एंड यू शुड नॉट गिव मोर देन 10 डेज, अपर लिमिट रखनी है। कई बार लोग इसमें महीना महीना दे देते हैं, बट आउटपुट जब एग्जाम में जाते हैं इतने क्वेश्चन नहीं आते या होते नहीं है, ठीक है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी यहाँ पे देखना है। ब्लॉक 7 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया प्लस मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। और लास्टली ब्लॉक 8 जो बचा हुआ करंट अफेयर्स का सेक्शन और मिसलेनियस। नाउ मिसलेनियस के लिए हमारे पास रादर देन डूइंग इंडिया ईयरबुक वगैरह ये सब मत करो, मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट का होता है हमारा भी होता है, हम लोग आपको इंडिया ईयरबुक पे 100 क्वेश्चन बना के देते हैं, बजट पे 100 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे पे 100 क्वेश्चन, राइट। आप वहीं से लर्न करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे 7 डेज है, ठीक है। तो ये तो पूरा ब्लॉक स्केल लेके हो गया। नाउ सी इट इज नॉट लाइक दिस कि हर किसी के लिए हर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होगा। जैसा मैंने कहा, कोई पॉलिटी अगर आपने ऑलरेडी मान लो अभी तक पढ़ चुके हो पॉलिटी, देन व्हाई डू इट अगेन। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज दी थिंग्स। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास 5 महीने हैं, टाइम कम है, देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ शायद से छूट जाए। तो वी शुड इंश्योर कि हम जब कवर कर रहे, कोशिश तो यही होगी कि कुछ छूटे ना, बट अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ छूट रहा है, तो वी शुड इंश्योर कि कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ना छूटे। नाउ हाउ विल यू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू सी देयर वेटेज इन प्रीलिम्स। नाउ यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, पॉलिटी है, ठीक है, और जो है आपका इन्वायरमेंट, पॉलिटी, और जो है आपका करंट अफेयर्स का जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है,
राइट। करंट अफेयर्स मिसलेनियस जो बचा हुआ पोर्शन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बट हमने देखा है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, मिडिवल हिस्ट्री 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, आर्ट एंड कल्चर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो अगेन हाई वेटेज तो टॉपिक्स यही है, ठीक है। ज्योग्राफी से भी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो हाई वेटेज टॉपिक्स मेजरली ये 4 हैं, ठीक है। कि हर इन 4, इकोनॉमी में अराउंड 20, इन्वायरमेंट में अराउंड 20, पॉलिटी में अगर करंट अफेयर्स मिला के पॉलिटी में अराउंड जो है 15, राइट। सो आपके यहाँ पे और करंट अफेयर्स मिसलेनियस अराउंड 15, ठीक है। तो ये जो है मेजर चंक फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये चारों को पहले प्रायोरिटी पे रखो। नाउ दूसरा कैटेगरी ये है कि वीक सब्जेक्ट देखो। मान लो आपका वीक सब्जेक्ट इकोनॉमी है और पॉलिटी आपका अच्छा है, तो जब पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी को क्यों प्रायोरिटाइज करना, राइट। प्रायोरिटाइज इकोनॉमी। तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए इकोनॉमी से, ठीक है। जो अभी आप प्लानिंग करोगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट जो है सेट करने पड़ेंगे मंथ वाइज, राइट। तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन करना होगा, तो प्रायोरिटाइजेशन के ये 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। नाउ एक ब्लॉक, एक पोर्शन ऑफ सिलेबस को कवर करने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है। सबसे पहली चीज है कि आप जो कर रहे हो उससे पहले ही, शुरू करने से पहले ही क्विकली पीवाईक्यूज के थ्रू गो थ्रू करो। आपको सॉल्व नहीं करने, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी बनाओ, क्या देखे कि भाई इसमें देखा आपने कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, देन मेक योर स्ट्रेटजी कि विद इन दिस टाइम ऑफ 10 डेज पहले मैं ये सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर जो चैप्टर जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता वो कवर करूंगा, ठीक है। फिर आप जो है बेस्ड ऑन दैट गो थ्रू योर स्टैटिक सोर्स, ठीक है। क्योंकि सारे पीवाईक्यूज के थ्रू जाओगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस नेचर के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी देखिए। मान लो इकोनॉमी का चैप्टर है, अगर इकोनॉमी के चैप्टर में आप मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हो, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यूज एक और बार देखिए, राइट। और उसको पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, राइट। क्यों? इससे ये होगा कि आपका जो है विद इन द सब्जेक्ट एंड विद इन द टॉपिक जो है यूपीएससी ओरिएंटेड फोकस रहेगा, कम टाइम लगेगा चीजों को कवर करने में। फिर आप करंट अफेयर्स करिए। अब ऐसा क्यों कि स्टैटिक के बाद इमीडिएटली आप करंट अफेयर्स करिए। ये आप कैसे करोगे, मंथली मैगजीन जो होती हैं, हर मंथली मैगजीन में कैटेगराइज्ड है, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ये, पॉलिटी का ये, राइट। सो इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो सारा जो है मंथली आप जो है अपना जो है अप्रैल 2022 से जिस भी मंथ में आप कवर कर रहे हो वहां तक जो भी मैगजीन आई है वहां तक का जो है आप करंट अफेयर्स, मान लो जैसे अभी जनवरी में स्टार्ट करोगे तो आपको दिसंबर का मिलेगा, दिसंबर 2022 का, ठीक है। इतने तक का जो है इकोनॉमी का सारा करंट अफेयर्स कवर करिए। नाउ आप पूछोगे सर आगे का कैसे होगा, वो रिवीजन के टाइम पे होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट डू दिस एक्सरसाइज। इसका दो इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, स्टैटिक की बात करोगे तो आपको करंट अफेयर्स समझना इजी हो जाएगा, आपको पढ़ने में इजी रहेगा और काफी जल्दी होगा। और दूसरी चीज, जब एक साथ आप जो है सारे महीनों का इकोनॉमी का सेक्शन, आई एम नॉट सेइंग आप जो है अप्रैल का इकोनॉमी का सेक्शन करो, फिर जो है मई का इकोनॉमी का सेक्शन करो, इसी तरीके से एक साथ अप्रैल से दिसंबर तक का पूरा इकोनॉमी का सेक्शन एक साथ करो। क्या होगा, काफी चीजें रिपीट होती है, काफी लिंकेजेस होते हैं, काफी इश्यूज डेवलप होते हैं, तो वो सारा आपका कंटिन्यूएशन में बना रहेगा, कम टाइम में विथ मोर अंडरस्टैंडिंग आपका कवर होगा। फिर जब सब कुछ कर लिया तो मॉक टेस्ट करो और उसमें इवेल्युएट करो कि भाई विद इन दिस सब्जेक्ट मेरे वीक एरियाज क्या है। तो इवेल्युएट योर वीक एरियाज। और फिर जब मान लो ये पूरा कवर कर लिया आपका, फिर नेक्स्ट टाइम जब इसकी रिवीजन की बात आती है, जब रिवीजन करने जाओ तो आपको पता है कि मेरा जो है मान लो इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी वीक एरिया है, तो फर्स्ट इंश्योर कि आप वीक एरिया और वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ यू कवर अ ब्लॉक इन अ सिस्टमैटिक मेथड। इसके बाद जो है अब आपका आ गया प्लान। ना प्लान ऐसा है, जैसे जैन है, जैन के महीने में जो ब्लॉक्स हैं उसमें 2 मेजर और एक माइनर। सी मेजर मतलब बड़े सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे 2 मेजर यहाँ पे हो गए, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। ज्योग्राफी एक माइनर सब्जेक्ट है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। और 1 मॉक टेस्ट एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देना। यानी पॉलिटी करो, अगर आप अभी कर रहे हो पॉलिटी, सो पॉलिटी कर रहे हो 7 या 8 दिन में एक सर्टेन पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। फिर ऐसी इकोनॉमी करो, उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। सो एटलीस्ट 3 ब्लॉक्स एक महीने में आपको 3 ब्लॉक्स कवर करने हैं, ठीक है। लग रहा होगा टफ, बट लेट मी टेल यू इतना ज्यादा टफ नहीं है अगर आप सिस्टमैटिक वे में चीजों को करोगे। आप एक बार ट्राई करके देखो, ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से चीजें होंगी, ठीक है। सो जनवरी में ये कर सकते हो ना। यहाँ पे ये 3 ब्लॉक कौन से होंगे,
ये आपके ऊपर है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। मान लो आप पॉलिटी आपने अभी पढ़ा और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, आप पॉलिटी मत कवर करो, आप उसकी जगह इन्वायरमेंट ले लो, राइट, क्योंकि इन्वायरमेंट का वेटेज ज्यादा है, तो तीनों हाई, दो हाई वेटेज चीजें आपकी जो है हो गई यहाँ पे, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस। तो जनवरी का ये फंडा हो गया, हर 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, 2 मेजर और एक 1 माइनर ब्लॉक करना है। फेब्रवरी में 2 मेजर सब्जेक्ट कवर करो और एक 1 माइनर ब्लॉक, ठीक है। एंड नाउ यू स्टार्ट रिवाइजिंग 2 सब्जेक्ट्स ऑन डेली बेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको करना है और एक मॉक जो है हर 5 दिन में देना है, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको डेली शेड्यूल बताऊंगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन का टाइम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हर 5 दिन में सी, क्योंकि होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा जो है पेस बढ़ता जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लग रहा होगा चैलेंजिंग है, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेली का शेड्यूलिंग, तो उसमें आपको लगेगा इट इज अचीवेबल, ठीक है। और यहाँ पे अब जो बचे हुए सब्जेक्ट है जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, तो स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है आपको। आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे आप रिवीजन कैसे, अगर मान लो यहाँ पे आपने पॉलिटी कवर किया, तो पहले 10 दिन व्हाट यू कुड डू इज कि फर्स्ट 10 और 15 डेज तो आप कोई रिवीजन का टाइम मत रखो, ठीक है। फर्स्ट 10 और 15 डेज जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स या एक मेजर एक माइनर सब्जेक्ट एक साथ जो है लेके चलो, कवर कर लो। उसके बाद रिमेनिंग 10 to 15 डेज जो नेक्स्ट है, उसमें जो है आपको क्या करना होगा कि एक ही सब्जेक्ट बचेगा आपके पास कवर करने को, बट बाकी बचे हुए टाइम में आप जो है एक दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि जो है अगर हो पाए वहां पे जो है आपका रिवीजन, अगर नहीं हो पाता तो देन अगेन डोंट वरी, आपके पास एक बफर टाइम है आगे, ठीक है। नाउ यहां तक हमने ज्यादा टारगेट्स लिए, थोड़े टफ टारगेट्स लिए, क्यों? ताकि हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम रहे। तो हियर वी हैव टाइम। अब 2 माइनर सब्जेक्ट इस महीने में हमें बस 2 माइनर सब्जेक्ट करने, जो अगर हम नॉर्मल एवरेज टाइम के हिसाब से देखें तो 10 से 15 दिन के बीच में हो सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है आप 2 मेजर सब्जेक्ट जैन के जो बचे हुए हैं और कोई माइनर सब्जेक्ट है या जो यहाँ से ओवरलैप हुआ है वो करोगे, और 1 मॉक टेस्ट एवरी 5 डेज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक अब बफर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहले 2 महीने हम अपने आप को पुश करेंगे, कोशिश करेंगे टफ टारगेट्स अचीव करने के लिए, और बाद में हमारे पास बफर रखा हुआ है कि अगर नहीं हो पाते तो इस मंथ में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन अप्रैल, सो देखो ये सब चीज आप जो है अपना मई का लिख के, मंथ लिख के आप जो है अपना ब्लॉक बना सकते हो कि इस मंथ में मेरे को ये करना है। पहले 15 दिन में ये करूंगा, बचे बचे हुए 15 दिन में ये एक मेजर एक माइनर सब्जेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर अप्रैल में क्या करना है, फिर नाउ यू हैव टू रिवाइज 2 मेजर सब्जेक्ट्स एंड 2 माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो यहाँ पे आप तो जैन जैन वाले 2 मेजर सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जो पीछे से ओवरलैप हुए, और एक माइनर। अब यहाँ पे जो है बचे हुए जो है फेब के आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी 1 मॉक टेस्ट एवरी 3 डेज, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो सकता है कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट आपके छूट रहे हो, कहीं भी इंस्टीट्यूट में आपने लिया। नाउ स्टार्ट गिविंग इट, डोंट वरी कि भाई कवर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब तो आप वैसे ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ यू आर ऑन द रिवीजन स्टेज, ठीक है। और फाइनली जब मई का मंथ आता है, हियर यू हैव टू रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दोबारा मतलब जो है फुल नहीं रिवाइज करने, वीक पार्ट्स पे सब जो है। मान लो जैसे मैंने कहा ना, इकोनॉमी में कुछ एरियाज आपके स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग एरिया को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअल एरिया है, कॉन्सेप्ट अगर इन्फ्लेशन का क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हमेशा कर पाओगे, राइट। सो वीक पार्ट्स पे फोकस करना है, और सिमिलरली वीक सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स में आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके मार्क्स कम आए, उन सब्जेक्ट्स पे जो है ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और यहाँ पे 1 मॉक टेस्ट एवरी 5 डेज आपको देना है, और ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो इनसे लर्न भी करना है। एक वीडियोस भी आएंगे हमारे, हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ द मॉक टेस्ट, तो वहां से आपको समझ में आएगा आप कैसे जो है यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ वन वे, एक तरीका एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। इस तरीके से आप भी अपना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, कोशिश ये करनी है कि इन 3 महीनों में सारे ब्लॉक्स कवर हो जाए, प्लस एटलीस्ट 2 या 3 जो है मेजर ब्लॉक्स जो है रिवाइज हो जाए, ताकि बचे हुए दोनों महीनों में हम बचे हुए सब्जेक्ट्स उनको जो है 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ओवरऑल प्लान। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो हर महीने में ब्लॉक सेट करके। डेली का आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, देखो स्लॉट 1 आपका न्यूज़पेपर या डेली न्यूज एनालिसिस आप दे सकते हो अभी, एंड सी नाउ इट इज टोटली अप टू यू। अगर कुछ लोगों को लगता है नहीं देना, सी एटलीस्ट फॉर जनवरी एंड तक तो आप दो, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो ये टाइम फिर आपका जो है एक किसी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए चले जाएगा। तो फेब में या फिर मार्च में अगर आप कंफर्टेबल हो प्रीलिम से, तो फेब में भी न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर नहीं हो तो फेब से ही छोड़ के जो है आप जो है रिवीजन में टाइम दे सकते हो। यहाँ पे स्लॉट 4 अगेन रिवीजन, या फिर कोई और एरिया आपकी प्रायोरिटी का है उसको आप दे सकते हो। देखो तो 2 सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन का टाइम हो गया हमारे पास, 2 सब्जेक्ट।
बाकी हम जो है स्लॉट 1 और 2, ये जो है स्लॉट्स आपके 2 आवर्स के अराउंड रख सकते हो, 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 to 3 आवर्स और 2 to 3 आवर्स के स्लॉट, कोशिश करो कि 3 आवर्स तो एटलीस्ट आप टच करो हर सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो, ओके। Then a set of cardinal rules finally. So basically from here onwards you have to make every day count. हर दिन important है, ठीक है, every single day. So you have to ensure कि कोई भी दिन ऐसा ना जाए जहां हम एटलीस्ट आप जो है 4 से 4 to 5 आवर्स से कम, कोई भी दिन ऐसा जाए जहां 4 to 5 आवर्स से कम आप पढ़े हो, ठीक है। प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिपीटेड रिविजन इज दी की, याद रखो। सो डू नॉट नेवर, जो मैंने आपको लिमिटेड बुक्स बताई है हर ब्लॉक के लिए, आप वही देखिए। आप चाहे तो रिवाइंड करके पॉज करके देख सकते हो। मॉक टेस्ट जो आप देते हो उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि आप उससे सीखो और इम्प्रूव करो। ये नहीं है कि उसमें जो मार्क्स आएंगे वो आपके रियल मार्क्स नहीं रिफ्लेक्ट करते, बट अगर आप देख के गलती करते हो और गलती से सीख जाते हो सो डेफिनेटली आपके मेन टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे। एंड अगेन, डू नॉट थिंक अबाउट आवर्स कि कितने घंटे पढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मंथली टारगेट बनाया है, राइट, यू हैव मेड अ मंथली टारगेट। उस मंथली टारगेट को आप फिर वीकली में डिवाइड करोगे और उस वीकली को आप जो है डेली में डिवाइड करोगे। यानी आपके पास डे का टारगेट है। सो जब बैठोगे तो टारगेट ये लेके बैठो कि इतने चैप्टर्स कवर करने, ना कि ऐसे बैठो कि इतने घंटे पढ़ना, ठीक है। सो कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक विद इन द टाइम शुड बी दी प्रायोरिटी, ठीक है। एंड अगेन प्रायोरिटाइज दोज ब्लॉक्स जहां पे आपने मॉक टेस्ट में लो स्कोर किया है, क्योंकि वही आपके वीक एरियाज हैं। याद रखो, किसी भी इस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी, अगर आप इजी एंड मीडियम क्वेश्चन सारे हाई एक्यूरेसी से कर लेते हो, यू विल गेट सिलेक्टेड। क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें 100 के 100 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हमेशा मैक्सिमम 30% होंगे, ठीक है। बाकी 70 क्वेश्चन तो आपके इजी और मीडियम है, तो फोकस ऑन दैट। एंड लास्टली, जो भी करो ऑलवेज, अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और अपनी आपकी मान लो कोई और स्ट्रेटजी भी है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। बिलीव जो है, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि दूसरे क्या कह रहे हैं। अगर आपने सोच समझ के कोई प्लान बनाया है और बड़ी मेहनत से उस पर लगे हुए हो, चाहे ये प्लान ना हो दूसरा प्लान हो, तो बिलीव इन योर सेल्फ, उसमें लगे रहो, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट विल बियर रिजल्ट्स, ओके। क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने का कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। So with this, I wish you all the best. And lastly, I would also like to tell you, we are launching a totally free crash course on our YouTube channel to help you in your preparation. यहाँ पे हम जो है आपको 1 आवर के जो है लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे वीडियोस होंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, राइट। सो अगेन, दैट कुड एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू योर ओन प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये प्लान में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सप्लीमेंट की तरह आपका वो जो है एक्ट कर सकता है। All you have to do is subscribe to our channel. So this is it for now. Thank you very much and wish you all the best.